नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम, एक महिला है, उनकी हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है वो अपने स्थान से निकल करके और इस तरह से निश्चित रूप से मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों फिंगरों के बीच में देख रही है। और इस रेखा पर, आपकी हृदय की लकीर पे, आचार्य बृहस्पति जी, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर, उसका प्रभाव पड़ रहा है। मिडिल फिंगर के नीचे जो भाग्य स्थान है, जिसको शनि का स्थान कहते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। मानी यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जी का और शनि का प्रभाव दोनों का बलाबल इस रेखा पर आ रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। मानी महत्वाकांक्षा आपके अंदर बहुत अच्छी है। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है और अभी भी वही सोच बनी हुई है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आ जाने के कारण, आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी इस रेखा पर आ रहा है, इसका बलाबल भी इस रेखा पर पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है कि समय आ गया है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आगे बढ़ने के लिए किया जाए, जो भी आपसे हो जाए, वो आप करेंगी। ये बता रही है आपकी हृदय की लकीर वर्तमान समय में। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आपकी हृदय की लकीर में एक रेखा इस तरह से ऊपर की ओर बृहस्पति की तरफ जारी है, गुरु से मिलन कर रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ क्या है कि कहीं ना कहीं आपके दिल के एक कोने पर सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व मौजूद है। जो आपके अंदर नॉलेज है ना, वो इसी रेखा के कारण है। जो आपके अंदर बुद्धिमत्ता है ना, वो इसी रेखा के कारण है, इसी ब्रांच के कारण। जो तेजस्वी व्यक्तित्व है आपका, ये इसी रेखा के कारण है। और प्रेम के मामले में जो सर्वश्रेष्ठता आपको हासिल है, जो आपको मन से प्रेम करते हैं ना, आप भी उसको हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जो आपका थोड़ा सा साथ निभाता है ना, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि उसका अंत तक साथ निभाएंगी। लेकिन स्वाभिमान के गुण बहुत ज्यादा आपके अंदर है, और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आ जाता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है, निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है, जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, और आपका ये वाला पर्वत, सूर्य पर्वत, अपनी ऊर्जा प्रॉपर रूप से प्रोवाइड करता जाएगा, निश्चित मानेगा उस समय आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति भी हो सकती है। इसमें कोई शंका नहीं है। फिर भी यह रेखा बता रही है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा। और आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, बैकुंठ धाम के स्वामी, इस चराचर जगत के स्वामी स्वयं बद्री विशाल जी महाराज हैं। मानी भगवान विष्णु, भगवान हरि जितना इनके चरणों में जाएंगे, जितना इनको समर्पणता अपनी देंगे, जीवन में उतना ही निखार आएगा, उतना ही सुख आएगा, उतना ही व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगी, तो हर कार्य में चाहे विलंब हो सकता है लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी। समाज में पहचान बनेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। लेकिन कहीं न कहीं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर गलत तरीका अपना लिया, तो फिर यही चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा और फिर उससे उबरना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब आपने जो है कुछ सवाल पूछे हैं। आप सरकारी नौकरी करती हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे जो है इतने वर्षों का जो है समय रह चुका है, क्या मैं अपनी सर्विस पूरी कर पाऊंगा? देखिएगा, 100% संभावना यही है आप अपनी सर्विस पूरी कर पाएंगे, निश्चित रूप से। हाँ, आप अपनी तरफ से छोड़ देंगे तो वो अलग मैटर हो जाता है, क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा सीधी यहाँ आ रही है और ये लगातार यहाँ पे जो है उदयमान स्थिति में है, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। दूसरी, कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में अगर देखा जाए, क्या आप प्रगति कर पाएंगे? वर्तमान में अगर हम देखें तो आपका जो चंद्रमा है, यही सब कुछ बताता है ऐसी चीजों के बारे में। ये चंद्रमा आपका अनबैलेंस है और आपका जो सूर्य है, ये सूर्य आपको प्रॉपर रूप से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो वर्तमान में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जो एकाग्रचित्ता है, बुद्ध भी यहाँ पे पूरे तरह बैलेंस नहीं है। तो जो एकाग्रचित्तता है, जो एकाग्रचित्त होकर काम करने की क्षमता है, उसमें ये असर डालेगा। कहीं ना कहीं चंद्रमा अनबैलेंस है, मन को गड़बड़ रखेगा। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगी कुछ समय तक। कभी कभी भावुकता आ सकती है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो बात बात पर आंखों से आंसू बह सकते हैं। इतनी भावुकता ये दे सकता है या इमोशनली परेशान कर सकता है। चंद्रमा मन का मालिक है, मन को प्रभावित करता है। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं रहता है ऐसी स्थिति में। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं रहेगा तो निश्चित ही आपको कभी कभार पेट की भी दिक्कत आएगी, पेट भी सही नहीं रहेगा। जब चंद्रमा नेगेटिव अवस्था में आना शुरू हो जाता है तो ये समझना चाहिए कि मां का सुख ज्यादातर प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा जब नेगेटिव स्थिति में आने बैठ जाता है, खराब स्थिति में आने बैठ जाता है, तो ज्यादातर मामले में नींद आने में दिक्कतें आती हैं और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है। और चाहे छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, चाहे बड़ी समस्याएं हों, ये समस्याएं आ सकती हैं और एकाग्रचित्ता भंग हो सकती है और किसी भी काम में ऐसी स्थिति में सफल होना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा, तभी आप जो सहज योग वगैरह करते हैं, तभी आप उसमें जो है पूर्णता पाएंगे। ये आपका जो है इसका यहाँ पे दिखा रहा है। अब दूसरी बात देखें, आपका एक सवाल और है। आप व्यापार में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग वगैरह में जाना चाहती हैं, इसके क्या योग बन रहे हैं, स्पष्ट रूप से देखना है। देखो, जो बिजनेस का ग्रह है, वो बिजनेस का ग्रह होता है हमारा बुध, और जो उसको फैलाव देता है, जो उसको विस्तार देता है और जो उसमें अर्थोपार्जन करने का कार्य करता है, वो होता है हमारा सूर्य। और जो मन के अंदर उत्साह देता है, मन को मजबूत रखता है, मन को क्रिएटिव रखता है, वो होता है हमारा चंद्रमा। और स्त्री के हथेली में
चाहे उसका करियर है, चाहे उसकी शादी है, चाहे उसकी शादीशुदा जिंदगी है, चाहे परिवार का मामला है, उसको देखता है बृहस्पति। ठीक, इस तरह से समझो इसको, ये योग बनाता है। अब यहाँ पे मन का मालिक जो है यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में है। ठीक है, चलो फिर भी आप व्यापार की तरफ जाएं तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा, लेकिन अब उठने वाला है, अच्छी स्थिति में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ले जा रहा है आपको व्यापार की तरफ, मानी व्यापार की तरफ चीजें बहुत दुरुस्त होंगी बुद्ध की तरफ से। लेकिन यहां पे सूर्य में देखिएगा ध्यान से, ये सूर्य जो है यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा यहाँ, ये और यहाँ ये वर्ग है, यहाँ फिर वर्ग है, यहाँ फिर वर्ग है। ठीक है ना, यहाँ 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 भी शायद वर्ग है। ये मानी बहुत सारे जो है चतुष्कोण बन रहे हैं। क्या फायदा होता है चतुष्कोण का? मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, जो अपनी रिसर्च में पाया है, 95% लोगों की हथेली में, अब जरूरी नहीं है सब व्यापारी होंगे, लेकिन 95% लोगों की हथेली में जिसका मैंने पाया है, कुछ लोग नौकरी के साथ साथ व्यापार करते हैं, कुछ लोग जो है उनका पेशा ही व्यापारी है। ये लोग मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं। अब शास्त्र इसमें क्या कहता है? शास्त्र कहता है जब इसको सूर्य की ऊर्जा मिलती है, जो आपके भीतर सूर्य है, जब इसको उसकी ऊर्जा मिलती है तो व्यक्ति को धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है। और ऐसा जातक इसी के कारण अपनी पहचान बनाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम को गड़बड़ किए हुए है चंद्रमा, मन को गड़बड़ किए हुए चंद्रमा, कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य पे प्रभाव दे रहा है चंद्रमा। साथ में जो ये सूर्य है इसमें बहुत अच्छे चिन्ह हैं, आपको उस तरफ ले जा रहा है, लेकिन सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आप नेचुरल तरीके से हथेली को देखें, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, आप पूरा समझ जाएंगे। यहां पे देखें क्या कह रही है हथेली। अब इस भाग को देखें तो इससे थोड़ा सा जो है ये कम होता है, ये देखने का तरीका है। ये जितना बड़ा हुआ होता है इसके आधे से आधे पे होता है, ये आधे पे होता है। तो लेकिन यहां पे परस्पर तरीके से नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा ना हो तो थोड़ा सा तो हो, लेकिन नहीं है। इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं जो प्रयास कर रहे हैं वो विलंब हो रहे हैं। आपके वर्तमान समय में जो आप मेहनत कर रही हैं, जो आप परिश्रम कर रही हैं, उसका जो क्रेडिट है, उसका जो क्रेडिट है वो आपको उस रूप में शायद नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीजों की आपको कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। आपको क्या करनी है? सूर्य क्रिया करनी है, निश्चित तौर पे सूर्य क्रिया करनी है। अगर आप सूर्य क्रिया कर लेती हैं तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। और जब आप सूर्य क्रिया करती हैं और आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होंगे तो आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा, ये निश्चित है। क्या है सूर्य क्रिया, क्या मतलब होता है, समझने की कोशिश करें। सूर्य क्रिया का मतलब है आपके भीतरी सूर्य को जागृत करना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप प्रैक्टिकल रूप से सोचेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेगा
कि आप अपने शरीर का तापमान कायम रख पाते? नहीं रख पाते अगर आपका भीतर सूर्य ना हो। तो क्या करना है? मार्केटिंग वगैरह में सफल होने के लिए अपने सूर्य को मजबूत करना है। कब तक मार्केटिंग में काम नहीं करना है, अपना व्यापार की तरफ नहीं जाना है, जब तक सूर्य और चंद्रमा अपनी अच्छी स्थिति में ना आ जाए, जब तक ऊपरी मंगल अच्छी स्थिति में ना आ जाए। कब आते हैं ये ग्रह अच्छी स्थिति में? जब आप कहीं ना कहीं अपने खान पान पर ध्यान देते हैं, असमय खाना छोड़ देते हैं, खाने का एक टाइम बांध लेते हैं, और कहीं ना कहीं फास्ट फूड है या शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है ऐसे खाने को कम कर लेते हैं। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं अपना रूटीन को सही ढंग से पटरी पे ले आते हैं, रूटीन को चेंज कर लेते हैं। जब आप ये चीज करने बैठ जाएंगे और कुछ क्रियाएं करने बैठ जाएंगे तो 18 महीने के बाद ये चीजें बलिष्ठ हो जाती हैं और उसका फल आपको मिलने बैठ जाता है। करीबन करीबन 1 से 1.5 साल मानी 18 महीने तक आप अगर व्यापार में जाते हैं उससे पहले, तो वो फायदा, वो विस्तार, वो फैलाव आपको नहीं मिलेगा जो वास्तव में मिलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ठीक 18 महीने के बाद आप व्यापार की तरफ चले जाइएगा। निश्चित धीरे धीरे आपका व्यापार जो है बुलंद अवस्था में पहुंच जाएगा। व्यापार है लेकिन अभी नहीं है। जो अध्यात्म है उसमें सफलता है लेकिन थोड़ी सी समय लगेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का ग्रह ठीक नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला निम्न मंगल यहाँ पे जो है अनबैलेंस दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक, आपके सारे सवालों का शायद जवाब मिल गया होगा और उपाय मैं विधिवत तरीके से आपको लिख करके भेज रहा हूं ऑडियो के माध्यम से भी। अब देखिएगा, अब आपकी हथेली का एक अलग तरीके से थोड़ा विश्लेषण करते हैं। वर्तमान स्थिति में दो चीजें देख लीजिएगा। एक तो देखिएगा आप, ये उंगली पूरी तरह से आपकी झुकी हुई है आपकी शनि की उंगली की तरफ। आपके अंदर प्राकृतिक रूप में जो धार्मिक आस्था है वो बहुत अच्छी है। दूसरी बात, ईश्वर में पूर्ण विश्वास है आपका। अध्यात्म के क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा रुझान है आपका। दूसरी चीज अगर हम यहां पे देखें, ये वाली उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। ये बता रही है कि देखिएगा, जीवन में चाहे आप कितनी भी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये नेचुरल गुण है शनि के। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रही है इस उंगली की तरफ। ये बता रही है कि व्यापार के जो गुण हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में। अब आप देखेंगे ये उंगली और ये उंगली बराबर हैं और मिडिल फिंगर से छोटी है। वर्तमान में आपको धन तथा यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और मात्र जीवन का जो लक्ष्य है ये भी यही बना हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अब यहां पे सबसे छोटी उंगली देखिए, पूरी लंबी है लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो पूर्ण रूप से अभी डेवलप नहीं हुई है और जो मार्केटिंग की क्षमता आपके अंदर निखर करके आनी चाहिए थी वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं है। हाँ, यहाँ तक आप नाखून जरूर बढ़ाएं, इसके आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपका अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को भी आपका बता रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल आपका और था प्रॉपर्टी से संबंधित। उससे पहले वर्तमान की कुछ स्थितियां देखें।
यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र में आपकी जो है बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है, एक जाल उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा नहीं होता है। ये राजा हो व्यक्ति तो भी उसको डुबाने का कार्य करता है। इससे बड़ा संभल कर रहना चाहिए। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है वो ठीक नहीं है। ये बताता है प्रैक्टिकल रूप में जो आपका खान पान है उसमें अनबैलेंसता है, मानी बैलेंस स्थिति में नहीं है वो। एक विज्ञान की तरह से देखें तो असमय खाना होता है, जहां तहां कुछ भी चीजें उठा के खानी होती, उस चीज से ये बनती है। दूसरी बात है, हमारी जो हथेली होती है ना, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। और जब हमारे ब्रेन में किसी प्रकार की कोई उलझन आ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, मानी कोई चीज आपका बन रहा हो और वो कहीं ना कहीं बन भी गया, लेकिन उसका जो फायदा है वो आपको कब मिलेगा इसमें संशय रहता है, इसमें उलझन रहता है, संपूर्णता उसमें संतुष्टि नहीं आ पाती है, तो उलझन हमारे जीवन में आने बैठ जाती है। और वही उलझन इन रेखाओं को जन्म देती है और फिर इसका प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। और ये तब भी आती है जब कहीं ना कहीं नजर दोष व्यक्ति के अंदर हो। मानी आप अच्छे खासे पद पे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी खूबसूरत है, आप अंदर जैसे भी हैं, लेकिन बाहर से एक समृद्धशाली व्यक्तित्व आपका है, तो दूसरों की नजर लग जाती है, विशेषतर जो आपको नहीं चाहते हैं। तो तब भी ये रेखाएं आती हैं। अब जब ये रेखाएं आती हैं तो सबसे पहले मन पर प्रभाव डालती है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को ये जन्म देती है। कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती है और हल्की सी तनाव की स्थिति को पैदा करती है। फिर इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। आपके सफलता के स्तर को ये धीरे धीरे घटाने का कार्य करती है। आपके कार्यों में विलंब आना, आपके कार्यों में कई बार अड़चनों का आना, कार्यों को उलझन में फंसना, चीज़ों को उलझन में रहना, इस चीज़ को ये दिखाती है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको ये तीव्र गति से बाधित करने का कार्य करती है। कभी कभी हथेली में ऐसी स्थिति में पैसा रुकना मुश्किल हो जाता है। जिस रूप में पैसा आता है उस रूप में सेविंग नहीं हो पाती है। आर्थिक रूप से भी ये कमजोर करने का कार्य करती है। इसका प्रभाव आपके करियर पे, आपके धन भाव पे पड़ता है। इसका प्रभाव आपके मन पे पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है। इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा उभरने बैठ जाए तो जो संघर्ष है वो दस्तक देना बैठ जाता है। तो आपको क्या करना है, एक प्राकृतिक क्रिया है, उस क्रिया को जरूर करना है और योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। निश्चित रूप से अगर आप ये करती हैं तो बहुत जल्दी इसकी जकड़ से आप बच जाएंगे और जीवन में निश्चित ही जादुई तरीके से परिवर्तन आने बैठ जाएगा। अब ये रेखा है और साथ में देखिएगा, अगर मस्तिष्क रेखा अगर आप शानदार तरीके से देखेंगे इस प्रकार से हो जैसे आपकी है, जीवन की रेखा यहां से निकलती हुई मस्तिष्क की रेखा हो, तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? दूसरी की बातों में बहुत ज्यादा नहीं आना है, अपने दिमाग से ही कार्य ज्यादा करना है, दूसरे के दिमाग से कार्य कम करना है। क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आ सकता है, इसकी संभावना को बढ़ाता है, दूसरे के दिमाग से ही ज्यादा कार्य करता है। इस स्थिति को यह बताता है आपको अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा डेवलप करनी है, इसको वीक नहीं होने देना चाहिए।
क्योंकि ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ये व्यक्ति की खुद की स्वतंत्र विचारधारा को बहुत कम करती है और ऐसी स्थिति पैदा करती है कि व्यक्ति दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाता है, दूसरों के दिमाग से ही कार्य करने वाला ज़्यादातर हो जाता है, डिपेंड होना शुरू कर लेता है। इस बात का ध्यान रखना है। ये नेगेटिव ऊर्जा जो ब्रेन की लाइन है उस पर इस प्रकार से प्रभाव देती है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा पे इसका प्रभाव है, तो धन के मामले में, करियर के मामले में और स्थिरता भी ये कई बार या तनाव की स्थिति को भी कई बार जो है ये पैदा कर सकती है। इस चीज की ओर भी आपको ध्यान देना है। अब यहां पे देखिएगा, यहां से मंगल से एक रेखा निकल करके हृदय की लकीर पे समाहित हो रही है और बृहस्पति कहीं ना कहीं साधारण भाव में आ रहे हैं। इस अवस्था में जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख होता है, उस चरम सुख को भोगने में कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं और साथ में ये मंगल भी जो है इस प्रकार से बैठ जाए तो जो आत्मविश्वास है उसको हल्का कम करने की ये कोशिश करता है। मन के अंदर उलझन, मन के अंदर जो है कन्फ्यूजन, डिसीजन लेने की क्षमता में असर ये डालता है और शारीरिक स्वास्थ्य अगर उत्पन्न करने बैठ जाए तो मंगल के कारण शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। छोटी मोटी परेशानियां व्यक्ति को चलती रहती हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे आप देखेंगे सुंदर से जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में यहाँ पे भी बन रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे भी बन रहे हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी के अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहे हैं, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा है, लेकिन चंद्रमा कमजोर है, निम्न मंगल कमजोर है, जिसके कारण चीजें कहीं फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से हट ना जाए, जब तक मंगल आपके जीवन में पूर्णता न लाए, तब तक कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला है वो उलझा ही रहेगा। तो इसके लिए मंगल की पूजा आपको विधिवत तरीके से करनी है, जिससे प्रॉपर्टी का अच्छा खासा लाभ आपको मिले। ये आपकी हथेली यहाँ पे सुंदर ढंग से बता रही है। अब हमने करियर और धन की रेखा देख ली, जीवन की रेखा भी आपकी अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में एक ब्राउन कलर का धब्बा सा दिखाई दे रहा है। ये जब निकला होगा 2.5 वर्षों तक प्रभाव देता है, उसके बाद प्रभाव नहीं देता है, तो इसका प्रभाव खत्म ही। देखो अब एक रेखा यहाँ से निकल रही है, यूं चंद्रमा की तरफ जा रही है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है तो करियर का अगर क्षेत्र देखा जाए तो ऐसे में जो फूड बिजनेस है या एक्सपोर्ट का जो काम है, ऐसे में ये काम जो है बहुत फायदा व्यक्ति को देते हैं। इस चीज की ओर भी ये ले जाता है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है और बना रहेगा, इस चीज की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर मणिबंध में देखें, मणिबंध में 2 रेखाएं हैं और बीच में एक यव का चिन्ह पड़ गया है। बीच में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जरूर आई होगी, चाहे आंशिक रूप में आए, कि खर्चीला स्वभाव, बहुत ज़्यादा खर्चा बहुत ज़्यादा आ गया होगा और आमदनी में असर पड़ा होगा। इस चीज़ की स्थिति ये बताता है। लेकिन 2 रेखाएं हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखाएं हैं। ऐसे में व्यक्ति, आपके अंदर एक गुण है, आप अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। 2 रेखाएं होने पर यकीन मानिएगा, जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष रहता है और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसा जातक या जातिका हर सुख को पाते हैं, हर सुख को भोगते हैं। तो ये भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे रूप में है। अब यहाँ पे देखें तो शुक्र बहुत ज्यादा फूला हुआ है। ये कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए पुष्ट होना जरूरी होता है इसका।
सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी। चेहरा भी ऐसे लोगों को बहुत सुंदर होता है। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना। लेकिन जब ये साधारण भाव में हो और ये ज़्यादा उठ जाए और इसमें इस तरह से जो है लकीरें आ जाए, तो ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। और वर्तमान में यही बता रहा है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इतना डीपली सोच रहे हैं कि उसमें चिंता का भाव उभर कर आ गया है। बहुत ज़्यादा उसमें कोशिश करने पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी उसका हल नहीं निकल पा रहा है। मानी अभाव की स्थिति उसमें दिखाई दे रही है और उसकी तरफ से जो सुख का भोग है वो प्रॉपर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस चीज को ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। निम्न मंगल के बारे में मैंने बता दिया। उच्च मंगल अच्छा है, पराक्रम अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बनाए रखेगा। यहाँ पे बृहस्पति देखिए अभी हल्के से साधारण अवस्था में है वर्तमान में, लेकिन अच्छे खासे अवस्था में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस समय की अगर बात करें तो ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सामान्य व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन हंसमुख स्वभाव नहीं जाएगा, दयालुता आपके अंदर से नहीं जाएगी, परोपकार की भावना हमेशा बनी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाली होंगी। यहाँ पे बीच का देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजह पैदा होती हैं जिसके कारण चिंता का भाव आ जाता है। अगर देखें तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और आने वाले समय के बारे में भी कुछ ना कुछ इंगित कर लिया है। मैं उपाय आपको विधिवत तरीके से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।